और अगर दुनिया ये समझ रही है कि बोलते जाएंगे तो याद रखो ये गलत है, ये सही नहीं है। और हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि अमेरिका में मुसलमान को आने नहीं देंगे। इन्हें क्या डोनाल्ड डक है? अमेरिका में नहीं आना कहते। कौन आना बाबा फिर? अमेरिका नहीं आना कहते। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे अमेरिका में मुसलमान नहीं आना। यहां इन्हों बोल रहे गोश्त खाना है तो पाकिस्तान जाना कहते। अरे अमेरिका भी वजूद में आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और इन्हों बोल रहे गोश्त खाना है तो पाकिस्तान जाना। पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां आए तो कहां हिंदुस्तान को आए? आप जब गलती आपसे हो गई थी, वो झाड़ से नहीं खाना खाए तो आपने अल्लाह से कैसा कहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ने पूछा कि आदम आपने कहां से सीखा? तो कहा या अल्लाह मैंने तेरे अर्श के नीचे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब्बा आदम हिंदुस्तान को आए, आप बोल रहे गोश्त खाना है तो पाकिस्तान जाना। अरे सारी दुनिया हमारी वजह से बाबा। हम नहीं तो दुनिया नहीं, हम नहीं तो गाय भी नहीं, बैल भी नहीं, भैंस भी नहीं, तुम भी नहीं, मोदी भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम है तो है, हम नहीं तो तुम नहीं बाबा। नहीं यहां रहना है तो ये नहीं खाना, वो नहीं करना। क्या करना फिर? ये नहीं खाना। मुख्तार अब्बास नकवी बोलते गोश्त खाना है तो पाकिस्तान चले जाना। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी यही बात बोलता। अब महाराष्ट्र में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 4000 किसान खुदकुशी कर लिए। क्या करना उनके बारे में? अब वो बेचारे अपना जानवर भी नहीं बेच सकते। अब उनके पास गाय है, बैल है, खाने को खाना नहीं है। पूरी फसल बर्बाद हो गई, पूरी फसल सूख गई, जमीन में पानी नहीं है। वो कम से कम जानवर बेचकर जिंदगी गुजार सकता। तो बोलते नहीं, माता का मामला है, बेच नहीं सकते। उसकी अम्मा को खाने को खाना नहीं है, मगर आपकी माता को कुछ नहीं करना। ये कौन सी बात है? किसान 4000 किसान खुदकुशी कर लिए। अगर वो कानून नहीं होता तो कम से कम वो जानवर बेचकर। मगर आज महाराष्ट्र में किसान 4000 किसान खुदकुशी कर लिए। कौन जिम्मेदार है इसका? ये इंसानियत है? 4000 किसान खुदकुशी कर लिए। तेलंगाना में कर लिए, मध्य प्रदेश में कर लिए, राजस्थान में कर लिए, कर्नाटका में कर लिए। चलो हम तुमको नुस्खा बताते हैं। वही नुस्खा जो हमने आखिल साहब की क़ियादत में किया था, नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया था। और हमने श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। मैडम स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायर मशरिक़ ने बिल्कुल मरकजी हुकूमत के बारे में एक शेर कहा था, थोड़ा मैं तरमीम करके कहना चाहूँगा कि तुम्हारे वादे अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेंगे, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो मैं हुकूमत से आपके ज़रिए से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि क्या वो एक ऐसा कानून बनाएंगे या मौजूदा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून है उसको तरमीम करके इस बात को उस कानून में शामिल करेंगे कि अगर किसी हिंदुस्तानी के बैरून मुल्क में, फॉरेन मुल्क में अकाउंट्स होंगे तो वो उसका अपने इनकम टैक्स में दिखाएंगे और कंपनीज का नाम दिखाएंगे, और अगर नहीं दिखाते हैं तो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करार देंगे। उनके प्रॉपर्टीज को, असासे जात को जब्त किया जाएगा, कॉन्फिस्केट किया जाएगा।
क्या आप इस तरह का कानून बनाएंगे? दूसरी बात मैं आपसे जरिए से पूछना चाहूंगा मैडम स्पीकर, वो ये है कि हमारे मुल्क में सरमायादार जो है हमारे सियासी निज़ाम पर कब्जा कर चुके हैं, वो हमको यरगमाल बना चुके हैं, खास तौर से दो बड़ी कौमी जमातों को। उसका यहाँ पर जो बहस हुई, कोई इस बात का शायद ही कम लोगों ने मुतालबा किया कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर, मैं कह रहा हूं कि उस पर बैन लगाइए। सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क की सालिमियत को इन पार्टिसिपेटरी नोट्स से है। और मॉरिशस से पैसा यहां पर आता है, कोई ये नहीं पूछता कि भैया वो किसका पैसा है, कौन इसका पैसा है, इसका नाम क्या है, और यहां पर आकर पार्क कर दिया जाता है। आज हम जानते हैं कि इराक में एक बगदादी बैठा हुआ है जिसने $80 मिलियन का पैसा कमाया है। अगर वो कंपनी बनाएगा मॉरिशस में और पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डालेगा, हमारा स्टॉक एक्सचेंज को भी खराब तबाह कर सकते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी का भी पैसा आएगा। तो फिर क्या आप पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि आप मुल्क की सालिमियत को और मुल्क को जो खतरा है दहशतगर्दों से, उनको बचाने के लिए मुतालबा करता हूं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर बैन लगाइए और जो कंपनीज और ट्रस्ट इन्वेस्ट करते हैं उनका नाम मालूम करवाइए। तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि HSBC से जो नाम आए हैं वो फ्रांस के एक फ्रांसीसी नेशनल ने हमको दी है। यहां पर मरकजी हुकूमत ये कहती है मैडम कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। एक फ्रांसीसी नेशनल ने, हमारा एग्रीमेंट फ्रांस हो सकता है मगर वहां से आए अकाउंट स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने या बैंक ने हमको नहीं दिया, तो आपको नाम का इंकशाफ करने कौन रोक रहा है? लिechtenstein बैंक जर्मनी से अलग है, अलहदा इंडिपेंडेंट मुल्क है। लिechtenstein बैंक के नाम हम दे सकते, आवाम के सामने ला सकते, हुकूमत कतरा रही है। और 4 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। मैं वजीर फाइनेंस से आपके जरिए से पूछना चाहूंगा कि अक्टूबर 2014 में आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट को कि 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको तरमीम की जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था पैराग्राफ नंबर 56 में, 71 में, 72 में कि ये तमाम चीजें गलत हैं, आप नाम दे सकते? मेरा 5वां मुतालबा हुकूमत से यह है कि अभी हमारे मुंबई से जो सांसद है बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मैं आपके जरिए पूछना चाहूंगा मैडम कि सिंगापुर में बायोमेट्रिक्स नामी कंपनी ने सिर्फ 45 लाख का अकाउंट खोला सिंगापुर में। ICICI बैंक ने उसको बगैर कोई कोलैटरल के 6,500 करोड़ का लोन दिया और 2011 में 6,500 करोड़ रुपये यहां पर हिंदुस्तान को आया। किस कंपनी में गया? जो KG-D6 में हमारी गैस तलाश कर रही है। वहां से सिंगापुर के हाई कमीशन लेटर लिखा 2011 में कि मालूम करिए इतना बड़ा पैसा आ रहा है। क्या यह हुकूमत जो वादा करती है, ऐलान करती है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्या वो गोदावरी में KG-D6 में जिन्होंने पैसा खाया, मुल्क का पैसा है, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे आप? मैडम, अगर मैं गाड़ी के लिए लोन अप्लाई करता हूं तो ICICI बैंक मुझे लोन नहीं देता, उसके पास ना कोई ऑफिस, ना कोई कोलैटरल, ना कोई इक्विटी, 6,500 करोड़ का लोन दे दिया गया। मेरा 5वां पॉइंट हुकूमत के आपके जरिए है मैडम कि आज हमारे वजीर आजम और बहुत सी बड़ी जमात के लोग एक बहुत बड़े सरमाएदार के एयरक्राफ्ट में फिरते हैं। क्या यह बात गलत है कि SIT ने कहा है कि इस सरमाएदार की जो पावर कंपनी के जो इक्विपमेंट थे, इसने गलत ओवर प्राइसिंग करके 9,000 करोड़ का टैक्स दिखाया, जबकि सिर्फ 3,000 करोड़ के टैक्स थे। 5,500 करोड़ कहां गए मैडम? क्या हमारे वजीर आजम उसके एयरक्राफ्ट में बैठना बंद कर देंगे? क्या हमारे बरबसरे जमात के लोग उसको दूर कर देंगे? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिए। मैं आपके जरिए से पूछना, हो गया वज़ीर आज़म पढ़ने के रास्तों पर। मैडम देखिए मेरी बात, निशिकांत दुबे, निशिकांत दुबे साहब, मैं अदब से कह रहा हूं मैडम, उनके जरिए से, मैं फकीर आदमी हूं, मैं खलंदर हूं, मैं रोड पे चलने वाला हूं, आप हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं, भाई उड़िए, हम कहां हैं मैडम? मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। ये 2 अहम मिसालें आपके सामने दे रहा हूं, KG-D6 का और ये पावर कंपनी का। ये आपके लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, आर्टिकल 14, 23, 40, 46, 52, क्या आप इसको शामिल करेंगे? ये आप मुल्क को गलत बावर करा रहे हैं। आखिरी बात मैडम, हमारे हिमाचल प्रदेश के रुकने पार्लियामान ने कल कहा था करप्शन के बारे में। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, भैया IPL का क्या है? IPL क्या है? ये IPL क्या है? ब्लैक मनी का हिस्सा नहीं है? IPL को क्यों नहीं बर्खास्त करते? सुप्रीम कोर्ट में मुडगल रिपोर्ट आई, मरकजी हुकूमत ने क्या जवाब दिया? कुछ जवाब नहीं दिया। मैडम, मैं अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले हुकूमत से बात बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आवाम
आपसे पूछ रही है कि मेरे 15 लाख कहां है। वो गरीब जो भूखा प्यासा रहकर, वो खातून जो भूखा रहकर वोट डाली, वो जो नौजवान जो हमारे मुल्क का 60% की आबादी का हिस्सा है, वो आपको याद, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, वो आपको याद दिला रहे हैं कि मेरे 15 लाख आएंगे नहीं आएंगे। तो अब की बार 15 लाख का नारा आवाम का होगा, और आपको अभी नहीं 2019 तक तो आप जिएंगे, मगर ये ऐसा जवाब मिलेगा। मुझे ये फर्क समझ में नहीं आ रहा कि यहां से वहां पर एक ही जबान बोली जा रही है सरमाएदारों की। शुक्रिया। अरे उन्हें जाएगा, उसका बाप जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी जाओ, ये सरजमीन दखन है, और मुझे पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान के 25 करोड़ गयूर मुसलमानों कि वो इस जालिम का साथ नहीं देंगे। वो इस जालिम को रोकेंगे जमहूरी अंदाज में, और हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। हद तो ये हो गई कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स निकालेंगे। इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबो गरीब, नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स। बर्तानिया में एक जजीरा उनके नाम के है, सुना अखबार में आया, उन्होंने बोले इनकम टैक्स। अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए शायद। इन्हों योगा की डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है इनके पास। इन्हों और ये मोजी बैठ के बोल रहे, और उन्हें कैसा मोजी, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्यामलाल, मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल, ये अजीब लाल, कितने लाल है इसके नहीं मालूम। मिनिस्टर एक नया ऐलान कर दिया, अभी सुना रहे थे। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी देश से टीवी पर मित्रों तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते प्राइम मिनिस्टर अचानक बोल दिए कि आज रात में 12 बजे से 500 और 1000 की नोट कदर खत्म। 500 1000 की नोट खत्म। अच्छा, उसकी जगह पे क्या होने वाला? अब नई 500 की नोट आएंगे और नई 2000 की नोट आएंगी। कच्ची 1000 से परेशानी थी तो 2000 ला लिए। क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर साहब आप? नहीं, ब्लैक मनी खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूं, आप तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय मलिया 9000 करोड़ खा के डकार लेके लंदन भाग गया। ललित मोदी 16000 करोड़ खा के लंदन भाग गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनको पकड़ के कौन लाएगा? आज रात से 500,000 गायब करते, कल से 2000। अरे क्या हो रहा है इस मुल्क में? खाने को खाना नहीं है, कीमती आसमान को चोरी। हिंदुस्तान के वजीर आजम के चाहने वालों ने, एक स्वामी जी ने कहा था, मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनते ही डॉलर 35 रुपये हो जाएगा। 35 रुपये जाके 70 रुपये हो गया स्वामी जी। अब क्या करेंगे डॉलर के रेट को आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हो रही। और फिर आप देखते हैं मेरे भाई, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते इंडिया फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर बोलते मेरे पास एक ही किताब, कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बोलते हैं उनको भी ये भूल जाते होंगे, बाज़ वक़्त बोल के कितना बोलते होंगे। हर थोड़े दिन को बोलते, मन की बात रेडियो पे बोलते, सहारनपुर में जाके मुस्लिम औरतों के बारे में बात करते कि मैं मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाऊंगा। भाइयों बहनों, कैसे मुस्लिम औरतों को टेलीफोन पे तलाक दे देते। मिस्टर मोदी, हमारी फिक्र क्यों कर रहे आप? मत सबकी फिक्र करेंगे, अपनी फिक्र नहीं करेंगे। उनको फिक्र ही नहीं, हमारे को फिक्र ही फिक्र है। उन फिक्रों से आजाद है और हम तो अफकार के शिकार होकर रह गए। मेरे भाई, महाराष्ट्र में जब तक महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सही मानों में महाराष्ट्र के नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता।
रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन दे दो, तो मोदी जी बोले रहने दो।